एमसीडी का जब भी नाम आया तो भ्रष्टाचार का नाम एमसीडी के साथ हमेशा जुड़ा है और शायद ही कोई दिन होगा एमसीडी का नाम आए और भ्रष्टाचार उसके साथ ना जोड़ दिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और लगातार जिस तरीके से पत्रकारों को एमसीडी के कवरेज से दूर रखा जाता है, उसका साफ तौर पर, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं संशय जाता है कि आखिर क्यों पत्रकारों को हाउस मीटिंग में एंट्री नहीं दी जाती, प्रवेश नहीं दिया जाता। इसका एक ही कारण है कि जब भ्रष्टाचार होगा और यदि पत्रकार उसकी कवरेज करेगा तो वो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं खुलेगा। और एक बात सामने और आ रही है कि जो भ्रष्टाचार एमसीडी के साथ जुड़ता है वो यहाँ के पीआरओ राकेश गुप्ता जी हैं, उनके साथ भी देखने को मिलता है कि मंझोले और वेब पोर्टल पत्रकारों को प्रवेश में अनुमति तब मिलेगी जब वो कुछ चढ़ावा हमारे पीआरओ साहब को चढ़ा देंगे, और चढ़ावा चढ़ेगा तो फिर पत्रकारिता का मापदंड नहीं देखा जाएगा साहब, आपका नाम सूची में अंकित कर दिया जाएगा और आप आराम से कवरेज कीजिए। यदि कोई छोटा पत्रकार वो चढ़ावा नहीं दे पाता तो आप चाहे पत्रकारिता कैसे भी करते हैं आपका नाम नहीं आएगा। लेकिन आज दिल्ली पत्रकार महासंघ ने अपनी एकता को दिखाते हुए लगभग 30 से 40 पत्रकार एडीएमसी के मेयर निर्मल जैन जी से ज्ञापन दिया है और आश्वासन लिया है कि 7 दिन के अंदर यदि इन पत्रकारों को उनका हक नहीं दिया गया तो 7 दिन के बाद यह विरोध एक बड़ा धरना प्रदर्शन में अपना रूप लेगा। और हम इसके आह्वान करते हैं दिल्ली पत्रकार महासंघ की तरफ से कि यदि पत्रकारों को उनका हक नहीं दिया गया तो हम अनिश्चित काल धरने पर जाएंगे और पत्रकार अपना हक लेकर रहेगा। दिल्ली पत्रकार महासंघ में पहले हम निर्मल जैन जी का स्वागत करते हैं और आज जिस प्रकार से ज्ञापन दिया है कि जो सौतेला व्यवहार पत्रकारों के साथ निरंतर हो रहा है उसके लिए अपनी शिकायत दर्ज की है और अब हमें निर्मल जी हमें आश्वासन देंगे कि जो हाउस की मीटिंग है उसमें जो मंझोले पत्रकार या वेब पोर्टल पत्रकारों को किस तरीके से सौतेले व्यवहार के तहत उनकी प्रवेश में अनुमति नहीं दी जाती, आज ज्ञापन दिया है। जी सर। देखिए, सभी पत्रकार बंधुओं का, कुछ बहनें भी हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मुझे तो इस तरीके की बात पहली बार ये सामने आ रही है कि हाउस मीटिंग में आप लोगों को, तो जहाँ तक मेरी जानकारी, हम तो कभी ये जो हमारा P&I है, प्रेस एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, वो इसको देखता है। बाकी जो आपने मुझे कही है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो भी हमारे यहाँ से कवर करना चाहता है वो अपनी असेंटिंग लिख के दे, विलिंगनेस लिख के दे, तो हम तो सबको बुलाएंगे। हमारे को ट्रांसपेरेंटली है। बाकी जो आपने शिकायत मेरे को दर्ज कराई है, मैं कमिश्नर को भेज रहा हूँ और कमिश्नर को पास भी, कमिश्नर इस पर अपने यहाँ विचार करेगा। बाकी आप लोगों में से कोई भी जो है ना, जो हमारी मीटिंग है जो होती है, हमारी हर महीने एक हाउस मीटिंग होती है, उसमें आप आएँ, आप लिख करके दें, मैं अलाउ कर दूँगा। 29 तारीख को तो मैं 29 तारीख का जो हाउस है उसमें आप लोग आएँ, आपका स्वागत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आते हैं तो जैसे आपने अभी बताया कि जो P&I डिपार्टमेंट पीआरओ इसको देखते हैं, तो आपके अनुमति से हम वहाँ प्रवेश में अनुमति मिल जाएगी, या ये जो राकेश गुप्ता जी हैं जिस तरह का आरोप भी लगता आ रहा है कि रिश्वत लेकर उनकी एंट्री करा रहे हैं? मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में विश्वास नहीं करता। आपने जो अपनी शिकायत बताई है ये मैं कमिश्नर को भेजता हूँ, ये मैटर कमिश्नर का है। लेकिन 29 तारीख को नए महापौर का चुनाव भी है और नए महापौर, उप महापौर का, 3 स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव है। आप लोग आएँ, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।